ग्लोबल शायर और साहित्यकार मकराना की गौरव खुशतर मकरनवी की जयंती स्थानीय जमात खाना परिसर में बड़े ही साहित्य अंदाज में काव्य संगोष्ठी के साथ सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। अकलियत जमात मकराना द्वारा आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारी अब्दुल रहमान रिंद थे। वहीं अध्यक्षता पंडित कैलाश शर्मा ने की। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल वहीद खिलजी एवं सेवानिवृत्त लेक्चरर अब्दुल हमीद एडवोकेट अकबर अली बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद अब्दुल रऊफ खान ने किया। संगोष्ठी का संबोधित करते हुए अब्दुल रहमान रिंद ने कहा कि खुशतर मकरानवी उच्च कोटि के शायर और साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं हमेशा मानव कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र के उत्थान में सहयोगी रही। खुशतर मकरानवी के सिद्धांत और उनके साहित्य से हमें सफल जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। पंडित कैलाश शर्मा ने खुशतर मकरानवी को युग पुरुष बताते हुए कहा कि खुशतर मकरानवी साफ दिल के बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शर्मा ने उनके जीवन और साहित्य पर चर्चा करते हुए कहा कि खुशतर मकरानवी अनमोल रत्न थे। मकराना के लोगों ने उसे पहचानने में भले ही कमी रख दी, लेकिन पूरे देश और विदेश में खुशतर मकरानवी को बड़ा सम्मान मिला है और उनके साहित्य को स्कूलों की पुस्तकों में भी स्थान मिला। शर्मा ने स्थानीय नगर परिषद एवं सामाजिक संस्थाओं से आग्रह किया कि मकराना के इस संगमरमरी रतन खुशतर मकरानवी के नाम पर प्रतिवर्ष एक पुरस्कार की घोषणा करें। उनके नाम से स्कूल या मार्ग का नामांकन किया जाए ताकि भावी पीढ़ी खुशतर मकरानवी को जान सके, मकराना का नाम साहित्य जगत में रोशन हो सके। आज का साहित्यकार पीछे पीछे चल रहा है, राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। अब्दुल वहीद खिलजी ने खुशतर मकरानवी की नज़्मों, शायरियां, उनके द्वारा स्वरचित पुस्तकों में प्रकाश डाला और कहा मकरानवी सादगी और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। एडवोकेट अकबर अली और शहादत अली ने कहा कि खुशतर मकरानवी हमारे समाज के सचक प्रहरी थे। उनको याद करके हम उनके विचारों से सीख कर सकते हैं और समाज को सही दिशा दे सकते हैं। सद्भावना दिवस को यादगार बनाने के लिए खुशतर मकरानवी के जीवन से जुड़ी खास तस्वीरों को भी दीवार पर एल्बम बनाकर प्रदर्शित की। इस मौके पर लियाकत अली, दामोदर पारिक, इमामुद्दीन बल्खी, गयूर बल्खी, अब्दुल मजीद बल्खी, दीपक शर्मा, लक्ष्मण सिंह मेज, द्वारका प्रसाद व्यास, पार्षद हारिफ, अब्दुल करीम भाटी, विकास सैनी, रामदेव पारिक सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। कसमें हम अपनी जान की कह कर गए थे वो के ना आएंगे अब कभी, कह कर गए थे वो के ना आएंगे अब कभी, बनकर ख्याल फिर भी वो आए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए। रुसवाइयों के डर से ना दामन भिगो सके, रुसवाइयों के डर से ना दामन भिगो सके, पलकों में देखने वाले ग्लोबल राइटर, साहित्यकार, अदीब व शायर खुशतर मकरानवी कि दिल से निकली आवाज को कलम के जरिए जब ये फिजा सुनती है कि सब पत्ते दिखाई देते हैं, सारे अपने दिखाई देते हैं, सब पत्ते दिखाई देते हैं, सारे अपने दिखाई देते हैं, गौर से देखिए दरख्तों को कितने चेहरे दिखाई देते हैं। तो प्रकृति अपनी दुआओं के साथ आवाज देती है। तो खुशतर मकरानवी हमारे हैं, खुशतर मकरानवी हमारे हैं। और जब धर्म की पाकीज़गी ये बात सुनती है कि धर्म के फूल किसी घर में खिले अपने हैं, धर्म के फूल किसी घर में खिले अपने हैं, धर्म के पांव किसी संग चले अपने हैं। आखिरश मंजिल मकसूद वतन है इनकी, धर्म के जिस्म
किसी को ढलें अपने हैं। तो सर्वधर्म भावना प्रफुल्लित होकर के कहती है तो खुशतर मकानवी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। इसी तरह जब दोस्त अहबाब के कानों तक ये बात पहुंचती है कि होश के जिस्म में लहरों की हकीकत क्या है, होश के जिस्म में लहरों की हकीकत क्या है, दोस्तों जिंदा रहो सूरत दरिया बनकर, रेग जारों के बदन सब्ज बनाने के लिए हर तरफ बरसो उठो वक्त का मंशा बनकर। तो सारे रिश्तेदार फख्र के साथ क्यों उठते हैं, खुशतर मकरानी तो हमारे हैं, खुशतर मकरानी हमारे हैं। इतना ही नहीं बल्कि गांव ढाणी शहर कस्बा नगर में जब ये बात पहुंचती है, ये आवाज गूंजती है कि मेरी मिट्टी में नगर गांव है कस्बे आबाद, मेरी मिट्टी में नगर गांव है कस्बे आबाद, मेरे विश्वास की तहजीब को घर कर रख दे, नफरते मुझसे बरतता है कबीला तेरा, प्यार ही प्यार मेरे नाम के अंदर रख दे। तो डिपार्टमेंट से रहा था। अच्छा, इनकम टैक्स में देंगे? जी। और एक अरसा इनकम टैक्स के असेसमेंट साइड के अंदर उस डिवीज़न में रह करके सिर्फ 2 साल मैंने गुजारे थे। जब शुरू मेरी पोस्टिंग नागौर हुई थी उस वक्त, उन 2 साल में मैंने ये देख लिया कि ये मुकाम मेरे लायक नहीं है। अगर मैं इधर रहा तो कहीं ना कहीं इस कोयले की कोठरी के अंदर काला खुद हो जाऊंगा। तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक नया शोबा खुल रहा था, उस शोबा का नाम था डायरेक्ट टैक्सेस के लैंग्वेज डिवीज़न। और मुझे चूँकि साहित्य का शौक था शुरू से ही, तो मैं अपना ट्रांसफ़र करके उस शोबे में चला गया जहाँ असेसमेंट वगैरह का नाम नहीं होता, जहाँ आदमी काला नहीं होता। और 1968 में एमए अंग्रेज़ी में करने के बाद मुझे ये शौक़ जो चलता रहा, तो मैं अदब में अपने कदम बढ़ाता चला। मकराना आता तो सबसे पहले मुलाकात मेरी खुशतर साहब को हुआ था। क्योंकि हम दोनों एक ही शौक़ के आदमी थे, एक ही फील्ड के आदमी थे, तो बराबर चलते रहे। और मैं भी फिर बाद के अंदर मैंने हिंदी में एमए किया, तो हिंदी में करने के बाद में स्पेशल पेपर संस्कृत का भी लिया। और इस तरह से जो ना अदब ही से मेरा ताल्लुक़ रहा। तो अब देखिए मैं अदब के बातें में आता हूँ कि अदब का जहाँ तक मामला है, बहुत सख्त मुकाम है, हर शख्स के बस का ये रोग नहीं। यहाँ पे अल्फाज शनास होना बहुत ज़रूरी है। खुशतर साहब के मैं 2-3 शेरों पे जो है इस वक्त बात करूँगा। एक शेर में अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था। और उसके बाद में जब उनका फ़न और शख्सियत किताब निकल रहा था, उस वक्त मुझे उसमें जो है अपने 2 मज़ामीन भी देने पड़े थे, उसमें भी उसका मैंने जिक्र किया है। वो पहला शेर देखिएगा। मैं तुझे अपना जहां दिखलाऊंगा, मैं तुझे अपना जहां दिखलाऊंगा, पहले लफ्ज़ों से शनासाई तो कर। लफ्ज़ शनास होना अदब में बहुत ज़रूरी है। मुशायरों में हम कई बार साथ रहे हैं, अच्छे मुशायरों में लोग वहाँ कहते थे खुशतर साहब के भाई साहब, खुशतर साहब की जुबान हमारे तक ऊपर से निकल जाए। मैं उन्हें यही कहता हूँ, मैंने कहा देखिए लफ्ज़ शनासी जब तक नहीं आएगी खुशतर साहब को आप नहीं समझ सकेंगे। खुशतर साहब को समझना इतना जो बहुत मुश्किल काम है। एक शेर उनका देखिएगा, आप खुद सोचेंगे। रहते हैं चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, तो वो खुद भी अक्सर ये कहा करते थे वहीद साहब को, कि मुझे तो त्योहार का पता ही जब लगता है जब पंडित जी मेरे पास आते हैं। और मेरे घर में मेरे बच्चों को मैंने ये कह रखा था कि भाई कोई भी त्योहार हो, सुबह पहले उठ से अगर तुम्हारे बाकी दिन पर कोई काम हो तो सबसे पहले खुशतर साहब के यहाँ जाकर के उनका इस्तकबाल कराना और फिर अपना त्योहार का काम शुरू करेंगे। तो हमारी आपस की जो बातचीत थी, हमारा आपस का जो संदर्भ था, तो मैं उस बात को यूं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो पूरे मुल्क में ये फिजा हो
कि दिन में है घायल उजाला, रात तूफानों की है, और आज फिर नियत बुरी किसी घर के दरबानों की है। इंसान यहाँ कोई नहीं, हम घूम आए हर गली, या तो बस्ती हिंदुओं की या मुसलमानों की। इंसान कोई नहीं। जब इस तरह का माहौल जहाँ बना हुआ हो ना, तो उसमें खुस्तर साहब की शख्सियत को देख करके मैंने एक बार उनसे कहा था, मैंने कहा कोई आदमी आया तो उसने ये कहा कि साहब ये यार वो तो सब बात ठीक है, लेकिन ये वो मेरे घर आए हुए थे तो साहब ये मौलाना साहब ये कि, तो मैंने उस समय उनसे कहा था, मैं क्यों लिबास देख कर कोई फैसला ना कर, लिबास देख कर कोई फैसला ना कर, मैं कौन सा दरख्त तू ये फल बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो स्थितियां होती है उसमें पर होता है क्या साहब, मैं इस शहर के बारे में मेरी करीब 25-30 साल से ये चिंता भी रहती है, यहाँ के जो भी राजनेता है सारे के सारे पुराने से लेके नए राजनेताओं को सबको पता है। मैंने एक बार ये निवेदन किया था कि यार जो आदमी को उनकी किताब जब नमू आ रही थी, तो एक बार उन्होंने कहा कि साहब वो उसमें वो कोई आए हुए थे बाहर से साहित्यकार, तो उनके घर बैठे थे, उन्होंने ये तो तुरंत प्रिंट होने जा रही है और इसमें लिखो, तो उनकी खुद की इच्छा थी कि साहब एक वो जो है मेरे बारे में गहराई से भी लिखेंगे। तो वही साहब को पता है, मैंने हम दोनों स्टेशन पर खड़े थे नीम के पीछे, तो मैंने वही पन्ना लेकर के वो टपाटप एक पेज में लिखा और वो उनको दे दिया। ट्रेन पर जा रहे थे तो वो उस मुंह में छपा भी, तो उसमें कुछ लोगों ने ये कहा साहब आपने ये कैसे लिख दिया। मैं कि भाई मेरी निजी जो सोच है वो ये है कि ताजमहल अपने आप में पूरे विश्व की मुकम्मल इमारत हो सकती है, लेकिन जब कभी भी कोई जलजला आए तो इमारत कोई सी भी हो वो गिर सकती है। लेकिन खुस्तर मकरानवी के लिए इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि अदब और अल्फाज कभी मरते नहीं। ताजमहल जिस दिन ढेर हो जाएगा उस दिन हो सकता है लोग